जो मेरा भक्त है, जो मुझी में ध्यान भी लगाता है और मन भी, जो सदैव मुझी में लीन रहता है और जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है, वही उत्तम योगी है। इसलिए हे पार्थ, मेरी भक्ति श्रेष्ठ है। जो भक्त हैं वे ही संसार में नहीं उलझते, क्योंकि हे पार्थ, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित्। हे पार्थ, ये संसार तो मानो पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। वेद इसी वृक्ष के पत्ते हैं। जो ये जानता है वो ये समझो पार्थ कि वेदों का अर्थ भी जानता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे सारी ओर फैली हुई हैं, जिनका परिपोषण किया है प्रकृति के तीनों गुणों ने, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसकी जड़ें मानव समाज में बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। इस वृक्ष के वास्तविक रूप की अनुभूति इस संसार में संभव नहीं पार्थ, क्योंकि यह तो कोई देख ही नहीं सकता कि इस वृक्ष का आदि, अंत और आधार क्या और कहां है। किंतु मनुष्य इस संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटकर उस परम पद को प्राप्त कर सकता है, जहां पहुंचकर उसे फिर लौटना नहीं पड़ता। और हे पार्थ, वैराग्य निहित स्वार्थ के त्याग का नाम है। इसलिए सोचना हो तो केवल मेरे विषय में सोचो, पूजना हो तो केवल मुझे पूजो, अपने आप को मुझे अर्पण कर दो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मुझी में मन लगाओ पार्थ, मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ।